हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती और बीपीएससी से 69th के लिए यूटेरिया का जो बुक आया है, इसका बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का जो बुक है, इसको हम लोग आज से पढ़ने वाले हैं। यह प्रैक्टिस सेट 1 है। ऐसे ही करके इसमें टोटल 24 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और इसके साथ ही इसमें इसके अलावा 21 इसमें प्रीवियस ईयर का सेट दिया हुआ है। तो टोटल इसमें 24 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और 21 प्रीवियस ईयर का सेट दिया हुआ है, यानी दोनों मिलाकर 45 इसमें सेट दिया हुआ है। जो प्रीवियस ईयर का सेट है, यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये बीपीएससी द्वारा पूछे हुए प्रश्न हैं। और जो प्रैक्टिस सेट है, ये भी करेंट अफेयर से जोड़कर इसको दिया गया है, जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज और 69 बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज से हम लोग इस चैनल पे इस बुक को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। इसका प्रैक्टिस सेट हम लोग एक देखने वाले हैं। ऐसे ही 7th फेज और 69 बीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 बोल रहा है, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। तो बिहार के बताना है कि किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। तो बिहार के दक्षिणी भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिहार के दक्षिणी भाग से। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत कौन सा है। तो बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन जो साहित्य स्रोत है वो है अथर्ववेद, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अथर्ववेद। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था। तो जो बिंबिसार था, इसका जो मगध का साम्राज्य था, उसकी राजधानी राजगीर यानी गिरिब्रज था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजगीर। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था। तो जो मौर्यकालीन नगर प्रशासन था, इसमें 6 समिति था, इसका सहयोग प्राप्त था और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। तो इसको भी याद रखना है। यह चाणक्य के अर्थशास्त्र में वर्णित है कि 6 समिति थी और प्रत्येक समिति में कितने 5-5 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। ये सभी को पता ही होगा, जो तृतीय बौद्ध संगीति थी, इसका आयोजन पटना में यानी पाटलिपुत्र में किया गया था और इस समय शासक अशोक थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी का दरगाह कहाँ है। तो इनका दरगाह बिहार शरीफ में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार शरीफ जो थी वह तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी थी। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो जो मिथिला के कर्नाट वंश थे, इनके जो शासक थे, उनकी राजधानी थी सिमरावगढ़, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिमरावगढ़। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोधी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। बताना है कि इब्राहिम लोधी के शासनकाल में बिहार के किस सूबेदार ने विद्रोह किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, दरिया खां नुहानी, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दरिया खां नुहानी ने इब्राहिम लोधी के शासनकाल में बिहार में विद्रोह किया था। खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो खिलजी वंश के समय के कुछ जो सिक्के हैं वो भोजपुर से प्राप्त हुए हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, भोजपुर जिले से। अगला प्रश्न है, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। बताना है कि कौन सा मुगल सम्राट था, प्रथम मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्रुखसिंह जो था, इसका राज्याभिषेक बिहार में किया गया था। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था। बताना है कौन सुल्तान था जो बिहार में सैनिक अभियान आयोजित किया था। तो सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। तो बंगाल के जो मीर कासिम था, इसने
मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मीर कासिम। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? तो बिहार को एक अलग राज्य स्थापित करने के लिए सच्चिदानंद सिन्हा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था इसके प्रथम सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो पटना का जो चर्चित सचिवालय गोलीकांड है यह 11 अगस्त 1942 को हुआ था, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 अगस्त 1942 को। बिहार में 1857 के जो विद्रोह था इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये तो लगभग सभी को पता ही होगा। बिहार में 1857 था, इसके विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न का रहा है बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो बताना है कि जो बिहार में नोनिया विद्रोह हुआ था तो उसमें कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो उस समय बिहार का सारण जिला, वैशाली जिला और पूर्णिया जिला प्रभावित हुआ था, यानी सारण, वैशाली और पूर्णिया 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सारण जिला, वैशाली जिला और पूर्णिया जिला बिहार में नोनिया विद्रोह से प्रभावित हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? जो असहयोग आंदोलन था इस दौरान जो नाशाबंदी आंदोलन हुआ इसमें बिहार का बताना है कि कौन सा जो जिला था वह प्रभावित हुआ था। तो इस समय शाहाबाद, पटना और गया तीनों जो जगह था वो प्रभावित हुआ था, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो बिहार में जो किसान आंदोलन था उसको प्रसारित करने में यानी उसका विकास करने में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? इसमें मुख्य रूप से स्वामी सहजानंद सरस्वती ने क्या किया था? योगदान दिया था। लेकिन कार्यानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा इन्होंने भी योगदान दिया था और राहुल शंकरत्यायन ये छपरा में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इसका सही उत्तर रहेगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था। तो बताना है कि बिहार में कौमिक सेवक दल की स्थापना कब हुआ था? तो बिहार में कौमिक सेवक दल जो था इसका स्थापना 27 नवंबर 1921 को हुआ था, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था? तो जो मध्यकालीन बिहार था इसमें बिहार का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था वह था पटना से भागलपुर, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा पटना से भागलपुर। अगला प्रश्न है बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था? तो यूरोपीय व्यापारी कौन था? तो बिहार पहुंचने वाला जो प्रथम यूरोपीय व्यापारी थे वे थे पुर्तगाली, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत आने वाले भी प्रथम यूरोपीय व्यापारी थे पुर्तगाली और बिहार आने वाले भी प्रथम यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली थे। बिहार में होम रूल आंदोलन जो था इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बताना है कि बिहार में जो होम रूल आंदोलन था इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मौलाना मजहरुल हक, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देशियर कथा यानी क्या देश की कथा के लेखक कौन हैं? तो देशियर कथा यानी देश की कथा के लेखक हो जाएंगे सखाराम गणेश देउस्कर, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? तो बिहार प्रांत का जो गठन था वह 22 मार्च 1912 को किया गया था, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा 22 मार्च 1912 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो भारत के बताना है कि किस संविधान के अंतर्गत जो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की जाती है वह अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो राज्य का वैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल, लेकिन वास्तविक प्रधान होता है मुख्यमंत्री, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का प्रथम राज्य हो जाएगा बिहार, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार।
अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में अनारक्षित जो सीट है इसकी संख्या है 203, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो बताना है कि जब स्वतंत्रता के पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो बिहार में स्वतंत्रता के पश्चात पहला चुनाव 1952 में कराया गया था, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो सोमेश्वर की जो पहाड़ी है वह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में अवस्थित है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण जिला। बिहार विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बिहार विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। आपको कमेंट करके बताना है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि में प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्येक बार में 1 वर्ष के लिए, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन था वह 1968 और 69 के बीच में लगा था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1968 और 69। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण और शहरी जो जनसंख्या है इसका प्रतिशत हो जाएगा, ग्रामीण जो जनसंख्या है इसका प्रतिशत होगा 88.7%, जबकि जो शहरी जनसंख्या है इसका प्रतिशत होगा 11.3%, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रामीण जनसंख्या 88.7% और जो शहरी जनसंख्या है इसका प्रतिशत हो जाएगा 11.3%, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है, पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन राज्य हैं? तो बोल रहा है जो 2011 की जनगणना है इसके अनुसार जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। बताना है कि पहले स्थान पर कौन है और दूसरे स्थान पर कौन है। तो पहले स्थान पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में, और दूसरा स्थान पर हो जाएगा महाराष्ट्र, जबकि तीसरे स्थान पर बिहार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर बिहार है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको ये कमेंट करके बताना है कि जो बिहार है इसका क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। जनसंख्या के दृष्टि से तो तीसरा स्थान है, ठीक है, लेकिन बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो बिहार में सर्वप्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा यानी सारणगंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1904 में किया गया था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1904। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ पे 3 जिला दिया हुआ है, बताना है कि इसमें से कौन सा जिला है जो बिहार का नेपाल के साथ, पड़ोसी नेपाल जो है उसके साथ सीमा साझा नहीं करता है। जो बिहार का पश्चिमी चंपारण है यह नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। पूर्णिया जिला है यह नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। शिवहर जिला है यह भी नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक जिला है वह नेपाल के साथ क्या करता है, अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ से चट्टान पाए जाते हैं? तो बिहार के जो दक्षिण पूर्व का क्षेत्र है, दक्षिण और पूर्व यानी जहां बांका और भागलपुर का क्षेत्र है यहाँ पे धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गंगा के मैदानी क्षेत्र में पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से, पुरानी कछारी जो मिट्टी होती है इसको निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा के क्षेत्र में जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है इसको बांगर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो खादर है इसे नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से
बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? तो समुद्र तल से बिहार की जो औसत ऊंचाई है यह 53 मीटर है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 53 मीटर समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई है। अगर इसी को फीट में पूछेगा तो 175 फीट हो जाएगा बिहार का समुद्र तल से औसत ऊंचाई। तो इसको भी याद रखना है, फीट में 175 फीट और मीटर में 53 मीटर। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? तो आप देखिएगा बिहार को मैप पे, तो इसका जो आकृति है यह आयताकार रूप में दिखाई देता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा आयताकार। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो CWG इस टाइप के जो उत्तरी प्रदेश है उसका जलवायु पाया जाता है, यानी CWG। अगला प्रश्न है बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? जो बिहार का मैक्सिमम पार्ट है यह कछारी मिट्टी से आच्छादित है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कछारी मिट्टी। अगला प्रश्न है बिहार में कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो बताना है कि बिहार का कितना प्रमंडल है जिससे होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार के जो 7 प्रमंडल है इससे होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। और आपको ये कमेंट करके बताना है कि बिहार के कितने जिला से गंगा नदी प्रवाहित होती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और प्रमंडल पूछेगा तो हो जाएगा बिहार के 7 प्रमंडल से गंगा नदी प्रवाहित होती है, लेकिन बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है इसको कमेंट करके आपको बताना है। अगला प्रश्न है ककुलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो ककुलत जो जलप्रपात है यह बिहार के नवादा जिले में अवस्थित है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा नवादा जिला। निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? तो बताना ये कौन सा जो जलकुंड है वह राजगीर में अवस्थित नहीं है। मखदूम कुंड दिया है, यह राजगीर में अवस्थित है। सूर्य कुंड दिया है और गोमू कुंड दिया है, यह भी राजगीर में अवस्थित है। और यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया है लक्ष्मण कुंड, यह जो लक्ष्मण कुंड है यह राजगीर में अवस्थित न होकर यह मुंगेर में अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मण कुंड जो है यह राजगीर में अवस्थित न होकर मुंगेर में अवस्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और फ्रेंड आज के इस सेशन का अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न बोल रहा है बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? तो बिहार के बताना है किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है, यानी बिहार के किस जिले में मक्का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह जिला बिहार का बेगूसराय जिला है, इसे बिहार का मक्का का घर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बेगूसराय। तो फ्रेंड यहीं आज के इस सेशन 1 का यानी इसका प्रैक्टिस सेट 1 का 50 अति महत्वपूर्ण बिहार से संबंधित प्रश्न था। ये वीडियो अगर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं इसके टेस्ट सीरीज 2 में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।